केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला देते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब 3 सदस्यीय आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। दरअसल मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। अब इसका गठन कर दिया गया है। इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार केंद्रीय कर्मियों और पेंशन धारकों को दी जाने वाली राशि तय करेगी। आपको बता दें कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी संस्था होगी। इसे गठित होने की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देनी होंगी। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे। जरूरत पड़ी तो आयोग अपनी सिफारिशें फाइनल होने पर बीच में भी रिपोर्ट दे सकता है। वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद विशिष्ट तिथि तय की जाएगी, जो संभवतः 1 जनवरी 2026 हो सकती है। इस हिसाब से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। क्या है 8वां केंद्रीय वेतन आयोग? समय समय पर बनाए जाते हैं केंद्रीय वेतन आयोग। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आयोग का काम वेतन ढांचे, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों की करता है जांच के बाद जरूरी बदलावों पर देते हैं अपनी सिफारिशें। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल बाद होती हैं लागू। इसके अलावा बात यदि आयोग की सिफारिशें देते समय ध्यान रखने वाली बातों की करें तो उसमें देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की जरूरत, विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों, बिना फंड वाली गैर योगदानकारी पेंशन योजनाओं का खर्च, सिफारिशों का राज्य सरकारों के खजाने पर पड़ने वाला संभावित असर, क्योंकि राज्य सरकारें अक्सर कुछ बदलावों के साथ इन सिफारिशों को अपनाती हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, फायदे और काम करने की मौजूदा स्थिति। ऐसे में अब 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सभी लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।